नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे साल 2026 में फाल्गुन महीने में आने वाली एकादशी कब है और इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। क्या इसके नियम विधि है, कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, सभी बातें मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों। तो आपको बता दूं दोस्तों, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। और ये जो एकादशी है दोस्तों, सभी हम किसी भी क्षेत्र में किसी भी कार्य में विजय प्राप्त कर सकते हैं अगर हम इस व्रत को नियम पूर्वक करते हैं। ऐसा माना जाता है दोस्तों, कहा जाता है कि पांडवों ने भी इस विजय एकादशी को किया था, तभी उन्होंने महाभारत में विजय प्राप्त की थी। और ये व्रत दोस्तों 3 दिवसीय होता है। 10वीं तिथि से ही इस व्रत के जो नियम हैं वो शुरू हो जाते हैं। 10वीं तिथि को हम अपने बाल वगैरह धो लेते हैं और शुद्ध हो जाते हैं। उसके बाद हम लहसुन प्याज का खाना नहीं खाते। दोस्तों, मेरी वीडियो थोड़ी लेट जा रही है। अगर मान लीजिए आपने लहसुन प्याज बुध में खा लिया है, यानी कि आज आपने खा लिया है, तो आप सुबह में बृहस्पति में बाल नहीं धोए जाते गुरुवार के दिन, तो आप सिर के ऊपर से स्नान कर लीजिए। उसके बाद आप शुद्ध हो जाएंगे। और 13 फरवरी दिन शुक्रवार को हम विजय एकादशी का व्रत रखेंगे दोस्तों। उसके बाद हम सुबह सवेरे जल्दी उठ जाना चाहिए हमें व्रत के दिन, और अपना स्नान ध्यान करके जितनी जल्दी आप उठेंगे उतनी ही जल्दी हमारा कार्य हो जाता है। और उसके बाद हम दोस्तों अच्छे वस्त्र पहनकर धुले हुए होने चाहिए। और उसके बाद हम विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। ये जो विजय एकादशी का व्रत है दोस्तों, इसमें माता लक्ष्मी भगवान विष्णु दोनों की पूजा की जाती है और विष्णु महाराज जी को ये जो व्रत समर्पित होता है। और एक दिन पहले से ही आप लोग तुलसी पत्र तोड़ लीजिएगा, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के भगवान विष्णु का जो भोग है वो अधूरा माना जाता है। और हम फिर सुबह में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं विधि विधान से, और निर्जला और निराहारी व्रत रखते हैं। कुछ लोग तो भाई निर्जला रखते हैं और कुछ लोग फलाहार करते हैं, चाय पानी पी लेते हैं, फल खा लेते हैं। और फलों का ही भोग हम भगवान जी को लगाते हैं, इसमें अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। और फिर शाम को भी अच्छे से हाथ मुंह धोकर आप अपने वस्त्र, अगर आपने इसमें कुछ लग गया तो गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए, नहीं तो इसी प्रकार से आप शाम को भी पूजा कर लेते हैं। और फिर सुबह में हम इस व्रत का पारण करते हैं। तो जो भी भाई बहन माता इस व्रत को उठाना चाहती है, तो इस व्रत को जो दोस्तों इस व्रत से ना उठाए। ये जो व्रत है 3 ही एकादशी से उठाया जाता है। एकादशी का व्रत, एक तो निर्जला एकादशी जो ज्येष्ठ महीने में आती है, उससे भी व्रत उठाते हैं। दूसरी एकादशी आती है दोस्तों उत्पन्ना एकादशी, उससे भी हम व्रत उठाते हैं। और देव उठनी एकादशी से भी हम व्रत उठाते हैं। तो ये व्रत जो रखना चाहते हैं 3 एकादशी से ही उठाया जाता है। ठीक है जी। और हम फिर उसके बाद हम व्रत के अगले दिन पारण करते हैं। पारण में आप कुछ भी जो आप अपने घर का नियम देख लीजिए, जो भी आपके घर में बनता है। किसी के घर में मीठे चीज़ से पारण करते हैं दोस्तों, किसी घर में चावल खाकर पारण किया जाता है और किसी घर में दाल रोटी से पारण किया जाता है। जैसे भी आपके घर में जो भी बनता है उसी से आप पारण कर लीजिए। और कुछ लोग जो है दोस्तों शनिवार होने के कारण शुक्र शनि की जो एकादशी है वो नहीं रखते। तो इसमें ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जो भी माताएं बहनें ये व्रत रखती हैं, तो छुप कर आप पारण कर लीजिए। अपने पति को, बच्चों को अपना मुख ना दिखाए, किसी भी कमरे में बैठकर अंदर जाकर आप लोग पारण कर लीजिए। और पारण का शुभ मुहूर्त है दोस्तों 13 फरवरी को हम व्रत रखेंगे दोस्तों, और 14 फरवरी को हम शनिवार में पारण करेंगे सुबह में। तो दोस्तों आगे जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो आपको बता दूं दोस्तों, एकादशी जो है शुरू हो रही है 12 फरवरी दिन गुरुवार को दोपहर में 12:24 से शुरू हो जाएगी और समाप्त होएगी 13 फरवरी दिन शुक्रवार को 2:25 पर समाप्त हो जाएगी। और पारण का शुभ मुहूर्त है दोस्तों 7:09 से 14 के बीच में आप कभी भी आप पारण कर सकते हैं। और एकादशी के व्रत में दोस्तों किसी की चुगली बुराई हम नहीं करते हैं और दिन में सोते भी नहीं हैं। और इस व्रत में हम
जो है तुलसी में जल नहीं डालते। धूप दीप आप दूर से दिखा लीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है माता तुलसी भी भगवान विष्णु जी के लिए व्रत रखती है, तो इसलिए उन्हें हिलाते जुलाते नहीं है और जल नहीं डालते। सूर्य भगवान को आप जल दे सकते हो दोस्तों, ठीक है जी। और तुलसी पत्र आप पहले ही तोड़कर रख लीजिए। बिना तुलसी के पत्र के भगवान विष्णु का जो भोग है वो अधूरा माना जाता है। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं तक की थी। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।